हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9। इसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी आकृति है उसके द्वारा घेरा गया तल, इस तल का जो माप है, यह आकृति है। इस आकृति द्वारा जितना ये क्षेत्र घेरा जाता है, इस हिस्से को कहते हैं इस आकृति का क्षेत्रफल। अब तक हम कई आकृतियों के क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, जैसे त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का। ये क्षेत्रफल आप अब तक पढ़ चुके हो और आपको इनके फॉर्मूलाज भी आते हैं। जैसे आप तक हमने पढ़ा है वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको पता है क्या होता है? भुजा गुना भुजा। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा गुना भुजा। एक हमने पढ़ा हुआ है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हम पढ़ चुके हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है, अदरवाइज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं अगर हमें त्रिभुज की भुजाएं पता है। और एक हमने किया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, या ऊंचाई की जगह शीर्ष लंब भी कहते हैं। ऊंचाई जो है, जो 90 डिग्री की सीधी भुजा होती है, उसे ऊंचाई कहते हैं। तो इतने क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज का, आयत का और वर्ग का। अब हम क्षेत्रफल से आगे कुछ और आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने 7th चैप्टर किया है जिसमें हमने सर्वांगसम आकृतियां की हैं। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? हमने एस सर्वांगसमता, एस सर्वांगसमता, ये सब पढ़ा है हमने। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांगसम, सभी अंग समान। ऐसी दो आकृतियां जिसकी भुजाएं और कोण या सभी अंग समान हो, उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं यदि दो आकृतियों के आकार और माप समान हो। आकार मीन्स शेप और माप मीन्स साइज, यानी शेप और साइज सेम हो। जैसे ये कोई दो आकृतियां, इनके आकार, शेप भी सेम है, दोनों वृत्त है, और साइज भी सेम है। और पहचान क्या है सर्वांगसम? ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, तो इन्हें कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां। अब दो सर्वांगसम आकृतियों को देखें अगर, तो ये जितनी जगह घेर रही है उतनी ही जगह ये वाली आकृति घेर रही है। इसका मतलब अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है? आकृति द्वारा घेरा गया तल, किसी आकृति द्वारा घेरा गया तल। अब जितना तल ये वाली आकृति घेर रही है उतना ही तल ये आकृति घेर रही है, बराबर। तो दो सर्वांगसम आकृतियां अगर होंगी तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। कोई भी चीज आप लेके देख सकते हो, जितना स्थान ये घेर रही है उतना ही स्थान ये घेर रही है, क्योंकि ये एक दूसरे को ढक रही है और बराबर स्थान घेर रही हैं, इसलिए सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अभी हमने देखा कि जो सर्वांगसम आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अगर मैंने दो आकृतियां ली जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो क्या वो सर्वांगसम होंगी? देखते हैं। ये एक आयत है, इसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 8 गुना 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग है ये, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 4-4 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 4 गुना 4, ये हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं आयत और वर्ग दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है। अब आप बताओ, क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है? क्या ये दोनों आकृतियों के, पहली बात तो शेप और फिर साइज। पहले शेप की बात करते हैं। शेप भी अलग अलग है, एक आयत है एक वर्ग है। साइज भी अलग अलग है, और ना ही ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक रही हैं, तो ये आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। तो बराबर क्षेत्रफल वाली आकृतियां सर्वांगसम हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर सर्वांगसम आकृतियां हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगला हम करते हैं अपना टॉपिक, एक ही आधार पर बनने वाली आकृतियां क्या होती हैं। यहाँ कुछ आकृतियां हैं और आपने इन्हें एक बार ध्यान से देखना है और थोड़ा समझना है। यहाँ पर दो चतुर्भुज हैं, ABCD, ये पहला चतुर्भुज है,
और दूसरा चतुर्भुज EFCD। आपको दो आकृतियां दिख रही हैं इसमें दो चतुर्भुज दिख रही हैं इस आकृति में आपको। और ये दोनों चतुर्भुज अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का आधार एक ही है, DC। DC आधार पर दोनों चतुर्भुज बनी है। दूसरी आकृति को देखते हैं। यहाँ पर भी दो चतुर्भुज हैं। पहली जो चतुर्भुज है PQRS, ये चतुर्भुज है। दूसरी चतुर्भुज MNRS, ये दोनों चतुर्भुज भी एक ही आधार SR पर बनी है। तीसरी आकृति में एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज है। चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज का नाम है ECD। दोनों आकृतियां एक ही आधार DC पर बनी हैं। अगर आप दोनों को अलग अलग बनाओगे, एक बार ABCD चतुर्भुज बनाओगे अलग से और एक बार ECD त्रिभुज बनाओगे, तो दोनों का आधार सेम है, DC। इसी तरह से इस आकृति में दो त्रिभुज हैं, ABC, दूसरे त्रिभुज DBC। दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, BC। तो ऐसी आकृतियां जो हैं इन्हें कहते हैं एक ही आधार पर बनने वाली आकृतियां। दोनों आकृतियों का आधार सेम है। अब आप इन दो आकृतियों को और देखो, इसकी और इस आकृति की तुलना करो। आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है दोनों आकृतियों में? हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो दो आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं, एक ये चतुर्भुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों एक ही आधार पर बनी हैं। ऐसे ही चतुर्भुज और त्रिभुज इस आकृति में भी हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क है। वो आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये दो आकृतियां हैं, इसमें जो त्रिभुज है और जो चतुर्भुज है वो एक ही आधार पर तो है, परंतु एक ही समांतर भुजाओं के बीच में खत्म नहीं हो रही। और यहाँ पे जो दो आकृतियां हैं, जो ये चतुर्भुज है और जो त्रिभुज है, एक ही आधार पर भी है और दो समांतर रेखाएं हैं जो ये, इन्हीं के बीच में ही चतुर्भुज है, इसी के बीच में ही ये त्रिभुज बन रही हैं। ऐसी आकृतियों को कहते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी आकृतियां। ऐसे ही इन दोनों को देखेंगे। इस आकृति में भी दो त्रिभुज हैं। अब ये एक ही आधार पर बनी हैं दोनों त्रिभुज BC पर। क्या ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है? तो कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहां से किसी एक शीर्ष से एक लाइन खींचूं यहां से, तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। समांतर रेखा खींच दी मैंने यहां से। अब आपको दिख रहा है क्या इस दोनों आकृतियों के शीर्ष, दोनों के शीर्ष इस पर है? नहीं है, क्योंकि D बिंदु तो यहां पर है ये और A बिंदु यहां पर है। तो ये दोनों एक ही रेखाओं के बीच में नहीं है, एक ही आधार पर तो है, परंतु दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। और यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचे, समांतर रेखा खींच के देखें अगर हम इस तरह से, तो जो A बिंदु और D बिंदु, जो दो शीर्ष हैं दोनों त्रिभुजों के, वो दोनों एक ही समांतर रेखा के ऊपर हैं। जो ये दो त्रिभुज हैं, पहली त्रिभुज ABC और दूसरी DBC, एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो हमने अब आगे 9.1 एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस की पहचान करनी है, आकृतियों की पहचान करनी है कि क्या आकृतियां एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है या नहीं। अगर आकृति ऐसे दिखाई दे रही है आपको, जिसका आधार तो एक ही है परंतु ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, ये दो आकृतियां भी एक ही आधार पर तो हैं परंतु एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर भी हैं और दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले आपको आकृति देख के दो आकृतियां देखनी है, कौन सी दो आकृतियां हैं, फिर क्या उनका आधार एक ही है, फिर क्या वो दो आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। जैसे ये अगर हमें लाइन भी लगानी पड़े तो हम इस तरह से एक लाइन खींच कर देख सकते हैं कि क्या दोनों आकृतियां एक ही, लाइन सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इन दोनों शीर्षों को ऐसे मिला दें, समांतर रेखा होनी चाहिए इसके समांतर। तो क्या दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है या नहीं।